इस डरावने मंडे की शुरुआत के जो बड़े सवाल हैं जो आपके हमारे सबके जहन में है सर, वो भी बताइए। सवाल में पहला सवाल तो ये कि क्या $114 के आसपास जो क्रूड पहुंचा, क्या ये मंदी लेकर आएगा भारतीय बाजारों में, भारतीय इकोनॉमी में और दुनिया भर में? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कच्चे तेल में इतनी बेतहाशा तेजी की वजह क्या है? क्यों ऐसा क्या हो गया पिछले 2 दिनों में वीकेंड पे कि कच्चा तेल 25% बढ़ गया? गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेज गिरावट की वजह क्या है? गैप डाउन ओपनिंग तो हो जाएगी 800 पॉइंट, उसके बाद क्या है? ये बड़ा सवाल है। शुक्रवार से लेकर अब तक युद्ध को लेकर क्या बड़ी खबरें आती हुई दिखी जो हमें जानना समझना जरूरी है। 24,300 अब तक पिछले 8 महीने से मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा था, आज उसके काफ़ी नीचे आप खुलेंगे। उसके बाद कितनी बड़ी गिरावट का खतरा बनकर आता है। मिड कैप सेलेक्ट 13,000 के लेवल पर 2026 में लगातार सपोर्ट लेता आया है पिछले 5 बार से, आज वो उसके नीचे टूटेगा भी। उसके बाद क्या? वायदा कारोबार में किन 2 लेवल्स पर तगड़ी पोजीशंस बनी है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले बड़े सपोर्ट कहाँ हैं और ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इस तरह की सिचुएशन में क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलें, ये भी जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सर, सबसे बड़ा पेन पॉइंट तो पूरी दुनिया के लिए कच्चा तेल है। मुझे ये बताइए सर कि पिछले 10 दिनों में जो कच्चा तेल भागता चला जा रहा है, क्यों भड़का क्रूड? देखिए, यहाँ जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तेजी कच्चे तेल में बनी है $114 के आसपास, तो इसका मतलब ये कि वजह एक से कहीं ज़्यादा है। कच्चे तेल के दाम में 18% की तेजी ये तब है जब मैंने 7:30 बजे लिखा था, 7:15 बजे उसके बाद और तेजी हो गई। अब 26% के आसपास की तेजी, $115 के आसपास आ चुका है कच्चा तेल। जून 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल के आसपास कच्चा तेल इस वक्त पहुंचता हुआ दिख रहा है, $116 के आसपास है। क्यों बढ़ा है? 2-3 वजह है। पहली सबसे बड़ी वजह तो ये है जो कतर से आई है। कतर के ऊर्जा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है वीकेंड पर, शुक्रवार की शाम को, और उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरह से अगर 2-4 हफ्ते युद्ध और चल गया तो कच्चे तेल के दाम $150 तक जा सकते हैं। यानी कि कच्चे तेल के दाम नए लाइफ, ईरान इराक युद्ध के वक्त जो $135 के आसपास पहुंचे थे उसे भी पार कर सकते हैं, ये उनका कहना था। ठीक है। और साथ ही साथ खाड़ी देश क्रूड एक्सपोर्ट पर जल्दी ही रोक लगा सकते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट से किसी तरह का कोई कच्चा तेल किसी देश को भेजा नहीं जाएगा। और ये बता दूं, उनके स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस 2 वजह से। एक, डेफिनेटली कतर नो डाउट सबसे बड़ा गैस उत्पादक है, लेकिन कच्चा तेल भी बड़ा उत्पादन वो करता है और उनका एक दखल है। दूसरा ये कि कतर की जो एक कंपनी है कतर एनर्जी, उसके वो प्रेसिडेंट और CEO भी है, यानी कि वो न सिर्फ एक पॉलिटिशियन है बल्कि बिजनेसमैन भी है। तो दोनों एंगल से बाजार ने उनके स्टेटमेंट को काफ़ी तवज्जो दी है, नंबर 1। तो पहली चीज़ तो ये स्टेटमेंट जो थोड़े से डराने वाले थे। दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पिछले 8 दिनों से लगभग 14 लाख बैरल कच्चा तेल कम निकल रहा है। आमतौर पर 20 लाख बैरल हर रोज निकलता है, अब ये मात्रा घटकर 5-6 लाख बैरल तक ही रह गई। ये दूसरी बड़ी समस्या। तीसरी बड़ी समस्या आ रही इराक से, ईरान के नज़दीकी उनके पड़ोसी देश इराक ने भी कहा कि कच्चे तेल का उत्पादन उन्होंने 70% हमने घटा दिया है। नंबर 4, कुवैत ने भी कहा कि हमने सावधानी रखते हुए कच्चे तेल के उत्पादन में भारी कटौती की है। क्यों की है? क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत है या हमें आसपास कहीं जहाँ देने की ज़रूरत है, वो आपके लिए कच्चे तेल में उत्पादन की भारी कमी होती दिखी। नेचुरल गैस के दामों में भी तगड़ी तेजी आती हुई दिखी है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर है और नेचुरली अब कच्चे तेल के दाम इतने रहेंगे तो ये सिर्फ हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए नेगेटिव, इसलिए दुनिया भर के बाजार रिएक्शन कर। अब फॉर एग्जांपल जापान का बाजार 8% नीचे है। सीधी सी बात है, जापान को 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है और वो भी मिडिल ईस्ट से। तो फिर इसका मतलब क्लियर कट दिक्कत तो होनी है। सो ये कुछ वजह। अच्छा, गैस, यूरोप पूरा गैस पे चलता है। Absolutely. और अगर गैस की सप्लाई बाधित होती है तो यूरोप के लिए समस्या है। यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, जापान में बढ़ेगी, चीन में बढ़ेगी, भारत में बढ़ेगी। अब थोड़ा एंजॉय कर ले रशिया और अमेरिका कि रशिया एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन अब उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत से जो कुछ भी एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाता है, तो अगर हमारे यहाँ कच्चा तेल बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ों से उसकी लागत बढ़ेगी, तो उन्हें भी जो वहाँ जाता है वो महंगा मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि कच्चा तेल इस वक्त सबसे बड़ा की फैक्टर है जो पूरी दुनिया को घुमा रहा है। अब कच्चे तेल में आगे क्या, ये बड़ा सवाल। तो आगे भी कोई राह आसान होती नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये कच्चे तेल की इतनी बड़ी तेजी पर ट्रम्प साहब की एक पोस्ट आई है। उन्होंने कहा कि भाई जैसे युद्ध खत्म होगा कच्चे तेल के दाम तेजी से घटेंगे, ये उनका कहना था। ठीक है जी। युद्ध हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में शांति आ जाए,
करेक्ट। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आपका खत्म हो जाए तो शांति लाने के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है। उसको बहुत छोटी कीमत बता रहे हैं। उनको लगता है ये बड़ी छोटी कीमत है। तो अब यही है कि कीमत किसके लिए कई बार ये होता है ना, किसी के लिए 1 लाख रुपए बहुत छोटी रकम हो जाती है, किसके लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। सो वो डिपेंड करता है किसके लिए कीमत कितनी है। लेकिन ट्रम्प के लिए छोटी कीमत हो सकती है, बाकी दुनिया के लिए तो किसी के लिए छोटी कीमत नहीं है। न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि दुनिया में शांति, इतना डिस्ट्रक्शन होना, इतनी लोगों की जान जाना, ये सारी चीज़ कॉस्ट तो काफ़ी बड़ी है। अब ट्रम्प को कम लगती है तो कम लगती है, बट ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं भी कच्चे तेल को नीचे नहीं आने दे रही है। और अब हो क्या रहा है, एक्चुअली कच्चे तेल में सेम वही सिचुएशन बन रही है जो गोल्ड और सिल्वर में बनी थी। अब होता ही है कि अगर कच्चे तेल में हर एक लेवल को पार करते एक शॉर्ट कवरिंग आती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मार्क टू मार्केट लॉस आते हैं। तो क्या होता है, कई बार सिर्फ फंडामेंटल से आप निकलकर ट्रेडिंग पोजीशन की तरफ चले जाते हैं। और जब ट्रेडिंग पोजीशन की तरफ जाते हैं तो फिर सिंपल सी चीज़ है, जब ट्रेडिंग पोजीशन की तरफ जाते हैं तो फिर मार्केट में पोजीशन किस तरह की बनी है वो डिक्टेट करती है कि प्राइसेस किस तरफ जाएगी। भाई कच्चे तेल का प्रोडक्शन 2 दिन पहले जितना कम हुआ था उतना ही कम आज भी है। रिएक्शन आज ज़्यादा क्यों? क्योंकि हर एक लेवल के ऊपर निकलते हैं। किसी ने 110 का स्टॉप लॉस लगाया, उसका ट्रिगर हुआ। किसी ने 115 का लगाया, ट्रिगर हुआ। किसी ने 100 का लगाया था, ट्रिगर होगा। किसी ने फ्राइडे में 94 हाफ का हाई देखकर 95 का लगाया होगा, उसका ट्रिगर होगा। तो अब जैसे उसका ट्रिगर होगा, और इस वक्त सेलर कोई है नहीं, सही बात है, बेचना किसी को नहीं है, क्योंकि जो बेचने वाला वो फंसा हुआ है। तो ऐसे में और आपको एक तो सेलर की कमी है, ऊपर से आपको खरीदना है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, वो ट्रिगर होते हैं, अगला स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वो पैनिक कर रहा है। ये सिमिलर सिचुएशन आपको सिल्वर में भी बनी थी। जो लोग शॉर्ट करे थे वही लोग मार्केट को बढ़ाते हुए दिखे। सोने चांदी में भी ये हुआ, अब ये कच्चे तेल में भी हो रहा है। सो अदरवाइज आज अगर किसी भी गल्फ कंट्री को उठा के पूछ ले, किसी रशिया को पूछ ले, उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। सही बात है। मतलब गल्फ में से 10 देश आपको मिल जाएंगे, बोले मेरा बस चले सारा का सारा तेल एक ही साथ बेच डालूं आज। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद 2 महीने आगे का आप क्रूड का देखिए, मेरे ख्याल से कल $75 के आसपास, आज $80 के आसपास होगा। यानी कि 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे तो 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट में किसी को तेजी नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल से ट्रेडिंग पोजीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये दिक्कत वाली बात है। तो अब पूरा गेम कच्चे तेल का डिमांड सप्लाई से कम, ट्रेडिंग पोजीशन से ज़्यादा है। कौन कितना कच्चे तेल में शॉर्ट है, किसकी पोजीशन रिवर्स है, कितने ओपन इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में ना आपको पता है ना मुझे पता है किसके पास क्या पोजीशन है। प्रोडक्शन कट है वो सबको पता है। प्रोडक्शन कट का तो एक इम्पैक्ट आना होता है, आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी इम्पैक्ट आता है वो पूरी पोजीशंस का आता है, और वो होता हुआ दिख रहा है। ओके।